नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचे। आप तक ये जानकारी पहुंचे किस तरह से सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है। इस फाइल को लेकर हम बात करने वाले हैं मुद्दा अधर में लटका के, लेकिन हरियाणा सरकार के, हरियाणा के सीएम के प्रयास हैं कि हरियाणा को हरियाणा का पानी मिल पाए। इस कार्यक्रम में आप ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे हरियाणा 18 राज्यों में नंबर 1 बना के। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा की जनता के कष्टों के निवारण को लेकर सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो आज का दिन केवल हरियाणा सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जिस सरकार पर भरोसा किया है वो मनोहर सरकार नित नए मुकाम हासिल कर रही है। सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में और बेहतर काम की बदौलत हरियाणा को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। विभिन्न मामलों में तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों को पछाड़ते हुए हरियाणा फिर से नंबर 1 बन गया है। सीएम मनोहर लाल की ओर से इस उपलब्धि को लेकर खुशी जाहिर की गई है और बताया कि कैसे हरियाणा नंबर 1 बना है। देखिए। मनोहर राज में बजा हरियाणा का डंका। हरियाणा ने बड़े बड़े राज्यों को पछाड़ा। मनोहर राज में नंबर 1 बना हरियाणा। हरियाणा का देश भर में डंका बज रहा है। बड़े बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए हरियाणा कई मामलों में सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर न सिर्फ अग्रसर है बल्कि कई मामलों में तो पहले पायदान पर पहुंच चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहितैषी नीतियों की बदौलत हरियाणा प्रदेश नित नए मुकाम हासिल कर रहा है। अब एक बार फिर से देश भर में हरियाणा का डंका बजा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर आया। हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा। 0.6948 इस स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। रिपोर्ट में आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कार्मिक मजदूरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं पर मापा गया। वहीं ग्रामीण एवं निकाय संस्था घटते अपराध, आम जनता की समस्याओं का निवारण राजनीतिक न्याय के घटक रहे। इसी तरह स्कूलों में साफ पानी, सैनिटेशन, बच्चों के विकास और लॉजिस्टिक व ट्रेड सेवाओं की आसानी सामाजिक न्याय के तत्व रहे। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। बेंगलुरु के गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर की तरफ से ये सर्वे किया गया और सर्वे के बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण को जारी किया गया। पब्लिक अफेयर्स सेंटर के निदेशक जी गुरचरण ने कहा कि इस रिपोर्ट को एक गैर पक्षपाती तरीके से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, बड़े और छोटे, और मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया। केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है, जबकि सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि PAI 2022 शासन का विश्लेषण सतत विकास लक्ष्यों के ढांचों से न्याय के संवैधानिक रूप से निहित सिद्धांत में बदलाव का अनुभव करता है। जब ये सर्वे रिपोर्ट आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर खुशी जाहिर की और बताया कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस के तहत काम किए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार 2014 से सुशासन के कामों में लगे थे। पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 को मनाया था, जिस दिन मुझे याद है कि सीएम इंडो की हमने घोषणा की थी कि लोगों को जो भागदौड़ करनी पड़ती है, अपने जिला कार्यालय में जाते हैं, तहसील कार्यालय में जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में आते हैं और वहाँ
जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते हैं, इसकी बजाय वो अपनी कठिनाइयों को हमारे पास भेजें। पहला कार्यक्रम था, लेकिन आज सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे हैं जो सुशासन के नाते से हमने ऑनलाइन किए हैं, टेक्नोलॉजी से, पोर्टल से। घर बैठे लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने इस बारे में भी बताया कि कैसे सभी सुविधाओं को ऑनलाइन करने की कोशिश की गई, जिससे प्रदेश के ज्यादातर लोगों के काम आसानी से हो पाते हैं। स्थानीय निकाय इनको जो पावर्स दी हैं, जो एक राजनीतिक डेलीगेशन ऑफ पावर्स जिसको कहा जा सकता है, वो हमने दी हैं। हमने जितने भी सिस्टम्स हैं, लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लोगों को बनवाने के लिए घूमना पड़ता है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप कहीं बैठे हुए अपना जाति प्रमाण पत्र आपको निकालना है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है, आपने रेजिडेंस का अपना कोई प्रूफ निकालना है, ये सब चीज़ें उसको घर बैठे मिलती हैं। हमारे जो अटल सेवा केंद्र है बहुत उपयोगी हो रहे हैं, तो चाहे सुशासन है, चाहे गवर्नेंस है, और चाहे हमारे ये जो पॉलिटिकल जो हमने डेलीगेशन ऑफ पावर्स की। बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मनोहर सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो व्यक्ति या समाज किन्हीं कारणों से पीछे रह गया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अंत्योदय उत्थान योजना के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ज्यादातर योजनाओं का लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए काम कर रही है। वैमनस्य होता था जातियों का, वो हमने दूर किया है। हरियाणा एक हरियाणवी एक, हर एक के मन में बात बैठाइए, कम सब हरियाणा के लोग हैं, जाति पाति से ऊपर उठ करके सब काम करें। तो मुझे लगता है ये सारे काम किए, इसी में से जो एक मूल्यांकन हुआ है और उसमें हमको प्रथम स्थान मिला है। मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि एक रैंकिंग में हरियाणा नंबर 1 पर आया है, और इसको मेंटेन रखेंगे, और भी कोई छोटी मोटी बात ऐसी है ठीक करने की, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे न्यू इंडिया की पहचान बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से ही हमने अंत्योदय उत्थान हेतु राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं। पीएससी के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा हरियाणा न्यू इंडिया की पहचान है। हरियाणा की मनोहर सरकार नेक नियत और साफ सुथरे तरीके से जिस तेजी के साथ देश के विकास में अग्रसर है, उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा कई मामलों में नंबर 1 बन चुका है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी हरियाणा की मनोहर सरकार का काम अगर ऐसे ही बिना किसी रुकावट के चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हरियाणा हर मामले में नंबर 1 होगा। पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो कई ऐसे मुद्दे थे जो बाद में सियासी मुद्दे हो गए। ऐसे ही सियासी मुद्दों में से एक शिखर पर के एसवाईएल को लेकर सालों से बातें होती रही। सरकारों के दावे लगातार रहे, हरियाणा को हरियाणा के हक का, हरियाणा के हिस्से का पानी मिलेगा। अब हरियाणा की मनोहर सरकार वाकई ये प्रयास कर रही है कि हरियाणा के किसानों को, हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दोनों ही राज्यों यानी हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। हालांकि बैठक किसी परिणाम तक नहीं पहुंची। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से पंजाब के सीएम पर निशाना साधा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसवाईएल का मसला काफी पुराना है। मुद्दा पानी का कम, सियासी ज्यादा हो चुका है और शायद यही वजह है कि चुनावों में दोनों राज्यों में एसवाईएल पर जमकर सियासत होती है। सरकारें बदलती हैं लेकिन समाधान नहीं हो पाता। अब आदमपुर उपचुनाव से पहले ये मामला फिर चर्चा में आया, फिर जमकर सियासत हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयानों से शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, लेकिन ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद रही। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश थी कि कुछ न कुछ समाधान निकाला जाए,
लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वही पक्ष रखा जो अब से पहले की पंजाब की सरकारें रखती आई हैं। इस मामले में अब गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री का एक और बड़ा बयान सामने आया। गुरुग्राम में राज्य की पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की समस्या को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि मान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी की नहीं मानते। लेकिन वो ऐसा मान है जो मानता ही नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस है, उन्होंने कहा कि नहर तो बनेगी बनेगी, बनानी कैसे आपस में बैठ के तय कर लो, अब नहीं तय करोगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे देगा। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में केस पर लगा हुआ है, लेकिन पानी को जितना है उसका ठीक उपयोग करना है। उसके लिए हमने कितने ही STP लगाए हैं, CTP लगाए हैं, ताकि उस पानी को दोबारा से चाहे खेती में सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए या इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए हम यूज कर सके, ताकि जो हमारा ताजा पानी है उस पानी का उपयोग पीने के लिए आगे सप्लाई कर सके। आबादी के साथ साथ पानी की जरूरत बढ़ेगी, लेकिन इस पानी में भी इसकी साफ सफाई करना, इसकी खपत को कम करना। हमें हरियाणा ने कहा कि जो धान बोएगा उसको भी रोकेंगे कि धान मत बोओ, और फसल बोने पर 7,000 रुपए एकड़ सरकार अपनी ओर से देगी। ये स्कीम हमने चलाई। इससे पहले 14 अक्टूबर की शाम को जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, तब भी उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तंज कसा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि चर्चा तो मनोहर माहौल में हुई, लेकिन मान साहब माने नहीं। SYL को लेकर अभी तक सहमति जो है पंजाब सरकार के साथ नहीं हो पाई है, कैसे देख रहे हैं? जो मीटिंग हुई बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन क्या करें, मान सब माने नहीं। क्योंकि मामले में जितनी बार भी चर्चा हुई, जितनी बार भी कोर्ट में सुनवाई हुई, हर बार पलड़ा भारी हरियाणा का ही रहा। इसलिए फैसला लेना या मानने की बारी अब पंजाब की, लेकिन पंजाब की तरफ से हर बार मामले में ना नुकुर कर दी जाती है। पंजाब में इस बार भगवंत मान सीएम बने और उन्होंने SYL के मसले पर जो रुख शुरुआत में दिखाया था, उससे भले ही ये उम्मीदें जगी हों, लेकिन जब मामले के समाधान की बात आई तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नहर निर्माण से साफ इनकार कर दिया। हरियाणा को अपने हक का पानी भले ही ना मिला हो, लेकिन सीएम मनोहर लाल पंजाब और पंजाब के मुख्यमंत्री को एहसास कराने से नहीं चूक रहे हैं कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई, लेकिन फिर भी छोटे भाई को उसके हक का पानी नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पंजाब के सीएम मान को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। तो रिपोर्ट में आपने देखा और जाना कि SYL को लेकर एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। तो कल बैठक हुई, लेकिन बैठक में बात नहीं बन पाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से पुरजोर प्रयास किए गए कि हरियाणा को हरियाणा का पानी मिले, लेकिन पंजाब के सीएम की ओर से साफ कर दिया गया कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी है कि नहीं, तो निर्माण करने का, नहर बनाए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में नहर बनाए जाने की बात को लेकर, SYL को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। SYL का पानी सियासी पानी बन चुका है। दशकों से राजनीति का केंद्र रहने वाला मुद्दा अब सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन SYL के पानी की उम्मीदों पर फिर एक बार पानी फिर गया। सालों से SYL को लेकर बयानबाजी होती रही है। हरियाणा की तरफ से दावा रहा कि पानी को लेकर रहेंगे, और पंजाब का दावा कि किसी भी कीमत पर एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही पहुंचा हुआ है। हर बार हरियाणा का पक्ष मजबूत रहता है। हरियाणा हर बार जीता, लेकिन सियासत ऐसी कि हरियाणा को अभी तक हरियाणा के हक का पानी नहीं मिल पाया। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक साथ आए, बैठक हुई, लेकिन हरियाणा की उम्मीदों पर एक बार फिर से उस वक्त पानी फिर गया जब बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बाहर आकर ये बताया कि बैठक में बात नहीं बन पाई।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि एसवाईएल नहर हरियाणा की संजीवनी है और इसके पानी पर हमारा पूरा हक है। जो विषय मुख्य विषय था वो एसवाईएल का था। एसवाईएल एक महत्वपूर्ण विषय होने के नाते से आज की बैठक की शुरुआत की गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया उस पर कोई स्पष्ट ऐसा निर्णय हमारा नहीं हो पाया है। पंजाब का कहना है क्योंकि ये 3 बिंदु अलग अलग हैं जो 1985 में जब राजीव लौंगोवाल के समझौता हुआ था उसमें 3 बिंदु रखे गए थे। बिंदु 1 है कि एक ट्रिब्यूनल को गठित किया जाए पानी के जो क्लेम्स हैं उन क्लेम्स का सुनिश्चित करने के लिए। तो वो ट्रिब्यूनल गठित हुआ था, लेकिन बाद में इतने वर्षों के बाद वो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाया। एक नया ट्रिब्यूनल उसके एवज में बना दिया गया है 3 जजेस का अभी 3 महीने पहले, तो वो विषय वहाँ समाप्त हो जाता है। उसी ट्रिब्यूनल का कहना है कि पानी का बंटवारा वो अपने सभी क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से कितना पानी उपलब्ध है, कितना मिलना चाहिए, जो पहले के बंटवारे हुए हैं उस पर भी वो पुनर्विचार करेंगे। पानी तो जितना भी बंटवारा होगा प्रोरेटा वो मिलेगा ही, लेकिन एसवाईएल तो आवश्यक है ही। तो हम उस तीसरे बिंदु पर जिसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कार्रवाई शुरू की हुई है। विषय तो उतना ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना आग्रह पानी के बंटवारे का ज़्यादा रखा है, जबकि इन दोनों विषयों का संबंध नहीं है। तो इसी विषय में बात बीच में रुकी हुई है कि हम चाहते हैं कि एसवाईएल निर्माण तुरंत हो और जैसा ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे उस हिसाब से अब आगे कार्रवाई हो सकती है। हमारा यही है कि हम केंद्रीय मंत्री जी को सारा विषय बताएंगे। अब केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये विषय केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री आगे क्या निर्देश देंगे, या तो जनवरी से पहले एक मीटिंग वो बुलाएंगे और नहीं बुलाना चाहेंगे आपस में बातचीत करने के बाद तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी राय बता देंगे, इस मीटिंग का हवाला देंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की तरफ से अपना पक्ष रखा और साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहर का निर्माण नहीं होगा क्योंकि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। इस मुद्दे ते पंजाब ने क्लीयर कट किया असी नहर नहीं बना सकते। डी नोटिफिकेशन हो गई ओदी जमीन दी, लोगों को जमीन भी बहुत सारे मिल गई, उत्थे खेती कर रहे ने, वैसे जंगल बन गया। सो साडे कोले पानी है नहीं, नहर बनाउण दा फिर सवाल नहीं पैदा। असीं कहा जी जो साडे कोले पानी है नहीं, नहर काहदे वास्ते बनाउणी है? साडे पानी दा रिव्यू कर लो अज किन्ना रह गया साडे कोले। 1981 वेले दी गल होर है, मेरे बहुत सीनियर पत्रकार खड़े ने। 1981 वेले 5-7 फुट ते बोर लग जांदा सी, पानी आ जांदा सी। हुण 600 फुट ते चले गया थल्ले धरती वाला पानी भी खत्म कर लिया। इन्ना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोले चलीए दोने राज कि प्रधानमंत्री जी हरियाणे नूं पानी का प्रबंध करके दो, जिहड़ा गंगा या यमुना का जिहड़ा पानी है वो बिहार नूं उधर बंगाल नूं डोब भी दिंदा, बांग्लादेश तक जांदा है, वो चो इधर नूं मोड़ लो ते हरियाणा जिहड़ा है उन्होंने भी पानी मिल जूगा। ते साडा जिहड़ा है असीं तां बहुत मुश्किल नाल काम सार रहे हैं अपना, ते कोशिश असीं कर रहे हैं, असीं राजस्थान नूं भी पूरा पानी दे रहे हैं। यानी बैठक की कोशिशें बेनतीजा रही, लिहाजा हरियाणा की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। दशकों से एसवाईएल के पानी के लिए संघर्ष करता आया हरियाणा एक बार फिर से निराश हुआ। एसवाईएल का विवाद सालों पुराना है। यूं तो पानी के बंटवारे का विवाद हरियाणा और पंजाब के बंटवारे से ही चल रहा है, लेकिन बाद में एक समझौते के तहत हरियाणा को एसवाईएल के जरिए पानी देने की बात हुई, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा में अब तक इस मुद्दे पर जमकर सियासत तो हो रही है, लेकिन मुद्दे का समाधान नहीं निकल पा रहा। इस विवाद के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए लिए। 1977 को एसवाईएल निर्माण मंजूरी दी। बाद में पंजाब ने एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। 1979 में हरियाणा ने एसवाईएल के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब ने 11 जुलाई 1979 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद
1981 में दोनों राज्यों का समझौता हुआ। 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगाकर नहर का निर्माण शुरू करवाया। विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने एसवाईएल की खुदाई के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिसमें पंजाब नहर के निर्माण पर सहमति जताई गई। 1990 में 3 जुलाई एसवाईएल के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की भी हत्या कर दी गई। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को पंजाब को 1 वर्ष में एसवाईएल नहर बनवाने के निर्देश दिए। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया। 2016 में गठित 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च को दूसरी सुनवाई के लिए पंजाब में 121 किलोमीटर लंबी